नमस्कार, मेरा नाम प्रेम सिंह है। मैं आकली ग्राम पंचायत से आया हूँ। हमारे गोचर भूमि के अंदर अतिक्रमण एवं खुदाई चल रही है। तो पिछले 20 दिन से मैं अधिकारियों को लिखित में दे रहा हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। लेकिन तहसीलदार साहब ने थोड़ी बहुत कार्रवाई की है, पाबंद किया है, लेकिन मौका रिपोर्ट बनाई है। पटवारी साहब ने 91 दर्ज करने के लिए लिखित में दिया है, लेकिन अभी तक हुई नहीं है कार्रवाई। और माइनिंग ठेकेदार धमकियां दे रहा है और खुदाई भी कर रहा है। जैसे वहाँ पर पेड़ पौधे भी काट दिए 25-30 बीघों में, और 20-25 हजार टन वहाँ माल बेडोनाइट स्टॉक किया गोचर भूमि के अंदर और अवैध तरीके से करके रखा है। और धमकियां भी दे रहा है खुले में कि यहाँ पर जो भी आएगा उसके साथ मारपीट की जाएगी, और जो भी हमारे जेसीबी के पास या गाड़ी के सामने आएगा तो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे। और कल जैसे कोई लोग वहाँ गए थे रुकवाने के लिए, उनके धमकियां भी दी। उनके एक सुपरवाइजर है, वो भी वहाँ गाड़ी लेके घूमता है, जो धमकियां देने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ ना तो किसी को करने दें। लेकिन वो बोल रहा है कि 31 मार्च तक तो मैं ऐसे ही करूंगा, कोई भी अधिकारी या वो प्रशासन मेरी जेब में रहते हैं, ऐसी धमकियां दे रहा है। लेकिन उनको कई बार समझाया, लेकिन समझाने के बाद भी नहीं। वहां पर कई सारे पेड़ पौधे थे, उस माइंस को पौधे लगाने थे, लेकिन उन्होंने वहां पौधे उखाड़ दिए और माइंस कोई नियम फॉलो नहीं कर रहे। माइनिंग अधिकारी को कई बार बताया, लेकिन कोई इस पर कार्रवाई कोई नहीं कर रहे। कलेक्टर साहब को आज हम जनसुनवाई में आए, ज्ञापन दिया है, लेकिन उन्होंने बोला का आश्वासन दिया कि हम इसकी कार्रवाई करेंगे। इसलिए अच्छा, तो ये कौन है ठेकेदार और कौन सी कंपनी है? संजय सिंह नाम करके है, उनकी नाम की खुद की लीज लगी हुई है, और वो माइंस के कोई नियम फॉलो नहीं कर रहे। वहाँ पर मौके पर जाके या अधिकारी या कोई भी देख सकता है, वहाँ पर नहीं तो उसकी कोई बेल से जोड़ी हुई है और लोड गाड़ियां वहाँ से निकलती है, जिसमें ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। और रास्ते पर बेडोनाइट गिरने से, बारिश के मौसम से बाइक स्लिप हो जाती है, बाइक वाला चलता है उसके ऊपर मिट्टी गिरती है, कोई प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अच्छा जी, ये सिलसिला कितने टाइम से चल रहा है? ये काफी टाइम से चल रहा है। और कितनी जमीन उन्होंने खराब? लगभग खराब तो 30-40 बीघों में उन्होंने खराब बेडोनाइट फैला कर दी हो। जमीन क्या गोचर थी? गोचर भूमि है, उसके अंदर अतिक्रमण भी किया हुआ है, कब्जा भी करके रखा 20-25 हजार टन माल वहाँ पर। अच्छा, वो रिकॉर्ड में ली हुई है गांव की गोचर में या? गोचर में है, रिकॉर्ड में। उसके बावजूद वहाँ पर? हाँ, ये पटवारी साहब ने मौका रिपोर्ट भी बनाई है, मेरे पास रिपोर्ट पड़ी है इसमें। अच्छा, आपके पास रिपोर्ट है? जी। और उन्होंने कौन कौन से पौधे वगैरह खत्म किए? जैसे बबूल थे और नीम के भी कोई थोड़े बहुत पौधे लगे हुए थे, झाड़ थी, जाले वगैरह थी, वो सब काट दिए, टोले वगैरह सारे। मतलब गोचर गायों के लिए चारा भी नष्ट कर दिया पूरा, चलने के लिए कुछ नहीं है, भूखी मरी है। जहाँ भी हो, बारिश के मौसम में अगर वहाँ पशु जाता है तो उस मिट्टी में फंस जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उधर उधर क्यों कर रहा है ऐसा? उनको मतलब जमीन लेनी पड़ती है बेडोनाइट फैलाने के लिए, उनकी लीज कम जमीन में लगी होती है, इसलिए उनको ऐसा करना। तो पास में गौचर जमीन पड़ी है और अधिकारियों को हफ्ता दे देते हैं, इसलिए उस कार्रवाई कुछ करते नहीं है माइनिंग वाले। और जैसे प्रशासन द्वारा ये सब मिली भगत से हो रहा है, उस वहाँ किराए की जमीन के 40 से 50 हजार रुपए प्लस बिके की सालाना का मतलब 20-25 लाख रुपए बनते हैं, जो अधिकारी और ये मिलके ये सारा काम करते हैं। जिसमें माइनिंग वाले वहाँ मौके पर कभी जाते ही नहीं है। उस माइंस के चारों तरफ तारबंदी या 4 दीवारी होनी चाहिए, वो है नहीं, चारों ओर से खुली है, नहीं तो उसकी कोई बेल से छोड़ी हुई है। जिसमें आसपास के खेत है, उनको भी परेशानी होती है। बारिश के मौसम में मिट्टी सारी उस खेत के अंदर चली जाती है, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। कई बार लोगों ने शिकायत की, इसकी कोई कार्रवाई करते नहीं है। आप क्या चाहते हो अब ये करे? ये खाली करे और ये खुदाई की उसकी कार्रवाई करे, जहां पर इन्होंने बेडोनाइट फैला वहां पर पौधे लगाए जाए। बस हमारी प्रशासन से यही मांग है।